हेलो गाइस, वेलकम टू पेलीकेरी। मैं हूँ पायल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्किनी स्क्रंचीज कैसे स्टिच करते हैं। स्क्रंची तो सबको पसंद है, लेकिन स्किनी स्क्रंचीज का कुछ अलग ही चार्म होता है। स्किनी स्क्रंची बनाते वक्त मेजरमेंट क्या लें, इलास्टिक कौन सी बेस्ट रहेगी और फैब्रिक कौन सा बेस्ट रहेगा, फ्लैट इलास्टिक यूज करें या राउंड इलास्टिक, इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप DIY और फैशन के फैन हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रंची बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ प्रीमियम सेटिंग का फैब्रिक। आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। थ्रेड, सीजर, मार्क करने के लिए चॉक, मेजरिंग टेप और दो डिफरेंट इलास्टिक, फ्लैट इलास्टिक, राउंड इलास्टिक। इलास्टिक डालने के लिए सेफ्टी पिन। राउंड इलास्टिक की लेंथ है 8 इंच, फ्लैट इलास्टिक की लेंथ है 6.5 इंच। इन दोनों को हम साइड में रख देंगे। फैब्रिक को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। इन दोनों कांठों को इस तरह से मिलाकर फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, 2, 3, 4। और जो यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से हम कपड़ा आड़ा टेढ़ा है, अंदर से आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और जहां से हमने मार्किंग की है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ हमें 3 इंच मार्क करना है। यहाँ पे 3 इंच मार्क कर लेंगे। मैं 2 स्क्रंचीज की कटिंग करूंगी कि मुझे 2 स्क्रंचीज स्टिच करने हैं, फ्लैट इलास्टिक के लिए और राउंड इलास्टिक के लिए, इसलिए मैं 2 मार्क कर रही हूँ। एक 3 इंच पर और एक 6 इंच पर, 3 इंच और 6 इंच। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए। ये फैब्रिक हमारा रफ फैब्रिक है, सिर्फ हमें 2 इंच फैब्रिक का काम है। तो हम ये वाला फैब्रिक कट करके इसको फेंक देंगे। वैसे अगर आपको एक्सेल स्क्रंचीज कैसे स्टिच करते हैं ये जानना है तो मैंने उसकी लिंक आई बटन पे दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। दोनों फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इन्हें स्टिच करेंगे। मैं स्टिचिंग मशीन से स्टिच कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टिचिंग मशीन नहीं है तो आप थ्रेड और सुई की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं। फैब्रिक के राइट साइड पे राइट साइड इस तरह से रखना है हमें, और ये दोनों बॉर्डर इस तरह से ज्वाइन करने हैं। और बॉर्डर की इस साइड से थोड़ी जगह छोड़ के हमें सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगाने हैं ताकि सिलाई ओपन ना हो। सिलाई लगाने के बाद ये बॉर्डर हमें कट कर देनी है। इस सिलाई को हमें इस तरह से ओपन करते हुए सेंटर में रखना है। इस तरह से जो हमारा सिलाई लगा हुआ फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जितनी फोल्ड छोटी हो सके उतना अच्छा। और नीचे वाले फैब्रिक को एक के ऊपर एक इस तरह से रखकर यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इतनी जगह छोड़कर। और ये जो अंदर वाला फैब्रिक हमें इस तरह से खींचते हुए इस फैब्रिक को सिलाई लगानी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम सिलाई लगाएं तो ये फैब्रिक सिलाई में फंसे ना। सिलाई लगा हुआ फैब्रिक को हमें इस तरह से पकड़ के रखना है और अंदर का जो सिलाई नहीं किया है उस फैब्रिक को इस तरह से खींचना है। देख सकते हैं इस फैब्रिक को सिलाई लग चुकी है, तो इस फैब्रिक को हमें इस तरह से चिमटी में पकड़ना है और ये अंदर का फैब्रिक इस तरह से खींचना है। तो जो सिलाई लगा नहीं हुआ है फैब्रिक वो बाहर आएगा और हम इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे राउंड में सिलाई लग चुकी है और ये जो सिलाई लगा हुआ साइड है वो मैंने बाहर भी निकाल लिया है इस तरह से। अभी हम यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए जहां तक फैब्रिक एंड होता है वहां तक हम सिलाई लगाएंगे।
और यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लॉक कर लेंगे। इस फैब्रिक को इस तरह से खींचकर बाहर निकालेंगे। स्क्रंची का राउंड रेडी हो चुका है। दोनों स्क्रंचीज के राउंड रेडी हो चुके हैं। जहां पे ये होल है वहां से हम इलास्टिक डालेंगे। आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि राउंड इलास्टिक 8 इंच और फ्लैट इलास्टिक 6.5 इंच क्यों है। राउंड इलास्टिक हम स्टिच नहीं कर सकते, इसकी हमें नॉट डालनी पड़ती है, इसलिए फ्लैट इलास्टिक के मुकाबले राउंड इलास्टिक एक्स्ट्रा होती है। इस तरह से हमें इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक का एक पार्ट अंदर की तरफ जाएगा और ये जो एक दूसरा पार्ट है हम इस तरह से इसको हाथ में होल्ड करके रखेंगे ताकि ये अंदर ना जा सके। इन दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाकर इस तरह से इसकी नॉट बनानी है और इसको एक बार इस तरह से खींच के देखेंगे। स्टिक का स्क्रंची रेडी हो चुका है और ये जो ओपन साइड है जहां से हमने इलास्टिक डाली थी इसको यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे। अभी हम दूसरे स्क्रंची में फ्लैट वाली इलास्टिक डालेंगे इस तरह से। अगर आपको स्क्रंचीज के अलग अलग मेजरमेंट के बारे में जानना है तो उसकी वीडियो मैंने आई बटन पे दी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। राउंड इलास्टिक हमने नॉट डाली थी लेकिन ये फ्लैट इलास्टिक को हमें स्टिच करना है। इन दोनों इस तरह से इलास्टिक को एक साथ मिलाकर 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें इलास्टिक को अच्छे से स्टिच करना है क्योंकि अब हम जब इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे तो ये ओपन ना हो जाए। जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से स्टिच करना है। आप देख सकते हैं इलास्टिक स्टिच हो चुकी है। अब ये जो ओपन साइड है हम इसको इस तरह से पैक कर लेंगे सिलाई लगाकर और यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई लगानी है ताकि सिलाई ओपन ना हो जाए। सेम इसी तरह से हमें राउंड वाली इलास्टिक के स्क्रंचीज में भी सिलाई लगानी है। दोनों स्क्रंची रेडी हो चुके हैं।